दोस्तों, यह कहानी कंचनपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंभे हैं। उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरों पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वालों का कहना है कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है। इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रातों में तो क्या दिन में भी नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है, वैसे भी वो जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस एक जंगल ही है, इसलिए कोई जल्दी से नदी के उस पार नहीं जाता। और अगर कोई जाता है तो बस वो अपने जानवरों को घास चराने के लिए या लकड़ी लेने के लिए जाता है। वैसे ही महेश भी रोज नदी के उस पार अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जाया करता था। वैसे तो उसके पास 2 ही बकरियां थी और उसने उन दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी बकरी का नाम चमेली। महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों का नाम लेकर भी बुलाता तो वो बकरियां तुरंत भागती हुई उसके पास आ जाती थी। और ऐसे ही एक दिन महेश रोज की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पार तो गया था, पर वो उन 4 खंभों के पास नहीं गया। वो उन 4 खंभों से दूर ही गया हुआ था, जहाँ बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए जाया करते थे। और महेश ने वहाँ पहुँचते ही अपनी बकरियों को घास चराने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना फ़ोन निकालकर उसमें कहानियाँ पढ़ने और सुनने लगा। और 3-4 कहानियाँ सुनने के बाद महेश ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो उसे उसकी बकरियाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। और अपनी उन्हीं बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज़ लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई हैं। इसलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज़ लगाता हुआ जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहा था, पर उसको उसकी बकरियां कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। और अब समय भी काफ़ी होने लगा था और वो जंगल भी काफ़ी बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही चलते जाता तो उसे उस जंगल को पार करने में लगभग 2 दिन लग जाते। इसलिए वो वापस नदी की तरफ आने लगा, पर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। पर वो वहाँ रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज़ आने लगी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर आवाज़ लगा रहा था, चंपा चमेली, चंपा चमेली। वो आवाज़ लगाते हुए नदी की तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में चला खून बर्फ सा ठंडा हो गया और उसके अंदर एक डर की लहर सी चलने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड पर लिखा था, सावधान आगे खतरा है, आगे 4 खंभे हैं। महेश यह पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे उसकी बकरियों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर पहले तो महेश ने वहीं खड़े खड़े अपनी बकरियों को आवाज़ लगाई, पर काफ़ी देर तक जब उसकी बकरियां वापस नहीं आई तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहाँ से अब उसकी बकरियों की आवाज़ आ रही थी। और जहाँ पर वो 4 खंभे थे वो डरता डरता चले जा रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंभों के सामने एक पत्थर पर बैठी थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे वो ज़मीन को छू रहे थे। और उस लड़की के पास महेश की बकरियां खड़ी हुई थी। अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज़ मारी, चंपा चंपा इधर आओ। उसकी आवाज़ उसकी बकरियों ने तो नहीं सुनी, पर वो लड़की वहाँ पर बैठी। उसने महेश की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देखते ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही महेश का ध्यान टूटा और उसने अपने सर पर एक हाथ फेरते हुए बोला, जी हाँ, इसके साथ मेरी एक बकरी और थी। क्या आपने उसे कहीं पर देखा है? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे उस तरफ जाकर देखा, उसकी आंखें के फटी की फटी रह गई, क्योंकि महेश ने देखा उसकी दोनों बकरियों के सर कटे हुए वहीं पर पड़े हुए थे। महेश यह देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक बकरी तो उस लड़की के पास बिल्कुल सही थी, पर अब यहाँ पर तो दोनों बकरियाँ मरी पड़ी हुई थी। महेश अब शायद समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगा।
तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वो लड़की उसके आगे से ही चली आ रही थी। उसके आगे से आते देख महेश तुरंत पीछे भागने को जैसे ही मुड़ा तो एक झटका उसे फिर लगा, क्योंकि उसने देखा वही लड़की अब उसके पीछे भी आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा, वो लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी थी और उसके दोनों तरफ थी, यानी उस लड़की ने या उस डायन ने अब महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वो लड़की चारों तरफ से उसके ओर आने लगी और उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और वो एकदम भयानक सा हो गया। और महेश के पास आते ही उस डायन ने एकदम अपना एक हाथ महेश की छाती में डाल दिया और उसका दिल एकदम से बाहर निकाल लिया। और कहते हैं वो 4 खंबे वाली डायन अगर किसी को मारती है तो उसे वो पहले चारों तरफ से घेर लेती है, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।